का काम करते हैं। और बताइए, इतने बड़े कद्दावर नेता होने के साथ साथ अपने ही समाज के, जबकि उसी समाज से ये मंत्री हैं, वही उसी समाज ने इनको, जो आज जिस समाज को सस्ता बता रहे हैं, वही समाज का देन है कि आज वो महंगे हुए हैं, आज सरकार में मंत्री हैं। और उस समाज के साथ जो इनका व्यवहार है, ये व्यवहार, इसका हम घोर कहा जाए कि समाज के तरफ से इसका एक घोर निंदा करते हैं कि ऐसी बाणी जो बोल रहे हैं ये समाज के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये अपने आप का नुकसान करने की बात बोल रहे हैं। सड़क छाप से हम बात नहीं करना चाहते, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि हम आपको बता दें कि प्रकृति उनको सद्बुद्धि दे। उन्होंने जागो राजभर जागो को ही नहीं कहा है, उन्होंने पूरे समाज को कहा है। और सबसे बड़ी बात कि उनसे आप अगर कभी आप लोगों के माध्यम से अगर कभी भी मौका मिले तो आप लोग भी उनसे पूछ लीजिएगा कि आपको महंगा बनाया कौन? आपको महंगा यही समाज ने बनाया है, नहीं आप भी वही रोड छाप थे, वही सस्ते थे, वही फुटपाथ पर बैठने वाले थे, वही समाज में टाट पे बैठने वाले, समाज के चटाई पे बैठने वाले थे। आज आपको जो समाज के हक अधिकार की बात कर रहा है, जो समाज के हक अधिकार की लड़ाई रोड से लेके कोर्ट तक लड़ रहा है, अगर उस संगठन को अगर वो कह रहे हैं कि सस्ते और सड़क छाप, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये समाज को इस पे विचार करना चाहिए कि माननीय मंत्री जी ने जो कहा है क्या ये सही है या गलत है। और रही बात कि देखिए, माननीय जी से आप पूछ लीजिएगा कि 2017 के चुनाव में जिस हिसाब से समाज ने उनका साथ दिया, 2022 के चुनाव में उन्होंने उनके फेफिया चल रहा था, बौखलाहट सा छाया हुआ था कि चुनाव हम हार जाएंगे। और यही जागो राजभर जागो संगठन के कुछ लोगों से इन्होंने बैक डोर से मिले, कुछ लोगों से कैसे मिले, तमाम तरह का अपना हथकंडा अपनाए। उनके जो सिपलेकार थे, जो खास कर कहा जाए कि रमाश्रे राजभर, राजेश राजभर, बुलंदे राजभर और भानुशंकर पटेल, तमाम रवि सिंह, ये लोग मिलकर उसी समाज के लोगों ने जो हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, उन्हीं लोगों से आए और गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे कि माननीय मंत्री जी से 2017 के चुनाव के बाद से जो गलती हुई है, 2022 के बाद जीतने के बाद ये हक अधिकार की बात करेंगे। इसमें अब वो दोबारी गलती नहीं करेंगे, लेकिन ये वो गलती बार बार करते आ रहे हैं। समाज को हमेशा कहीं न कहीं गुमराह करने का काम करते हैं। आपसे बता दें, आपके माध्यम से उन तक और सरकार तक ये बात अगर पहुंचती है तो हम अपनी बातों को पहुंचाने के लिए एक संदेश के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई है, हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन आया, उसी डायरेक्शन आने के बाद हम लोगों ने उनसे 14 अप्रैल 2022 को मिले तो उन्होंने कहा कि ये बहुत से ऐसे आर्डर तो आते जाते रहते हैं और पता नहीं अभी सरकार कोर्ट जाएगी कि कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी कि आगे जाएगी। तो हम लोगों ने कहा कि आप माननीय जी मंत्रालय में हैं, आप सरकार में हैं, अगर आप पैरवी कर दे तो ये फाइल आगे बढ़ सकती है, इसमें कार्रवाई बढ़ सकती है। लेकिन उन्होंने कहा, उस आश्वासन, नकारात्मक आश्वासन उनका आया कि नहीं नहीं, इसमें हम आपका साथ नहीं दे सकते हैं। और उसी हाई कोर्ट के निर्णय को, डायरेक्शन को लेकर के 14 मई 2000 मतलब हम इनसे मिले थे 10 अप्रैल 2022 को, और उसके बाद हम लोगों से मिलने के बाद 14 मई 2022 को इन्होंने विश्वसरैया हाल में कहा था कि जो उच्च न्यायालय का डायरेक्शन आया, उसी डायरेक्शन को देखते हुए हम 10 दिन में प्रस्ताव भिजवा देंगे। आज सोच लीजिए कि 2022 14 मई 2022 से आज इसमें 2024 हो गया है, लगभग मई में 2 साल के ऊपर हो जाएगा। अभी तक उनका 10 दिन में प्रस्ताव आ रहा है। पहले तो अपनी बातों को अमल करें, क्या झूठ बोलते हैं, क्या सच बोलते हैं। गुमराह करने की राजनीति जो कर रहे हैं, ये समाज को हमेशा बांटने का काम करते हैं। और बताइए, इतने बड़े कद्दावर नेता होने के साथ साथ अपने ही समाज के, जबकि उसी समाज से ये मंत्री हैं, वही उसी समाज ने इनको, जो आज जिस समाज को सस्ता बता रहे हैं, वही समाज का देन है कि आज वो महंगे हुए हैं, आज सरकार में मंत्री हैं। और उस समाज के साथ जो इनका व्यवहार है, ये व्यवहार, इसका हम घोर
कहा जाए कि समाज के तरफ से इसका एक घोर निंदा करते हैं कि ऐसी बाणी जो बोल रहे हैं ये समाज के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये अपने आप का नुकसान करने की बात बोल रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर बोले हैं कि ओम प्रकाश राजभर अगर नहीं होते तो जागो राजभर जागो की जगह पर जागो राज जागो कहते। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात कि आप लोगों से अगर माननीय अरविंद जी से अगर बात होती है तो उनसे कह लीजिए कि पहले पढ़ें, पढ़ने के बाद कुछ बोला करें, या अगर जानकारी न हो तो वो किसी के माध्यम से उनको बता दीजिएगा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्हीं राजभर एशियाई राजभरों के बारे में पढ़ाई जाती है। पहले तो उसका ये अध्ययन कर लें गूगल के माध्यम से, चाहे जैसे भी। और दूसरी बात, जो ये राजभरों की बात कर रहे हैं तो बता दीजिएगा कि पहला जो विधायक राजभर समाज के हुए थे उनका नाम दूधनाथ था। दूधनाथ राजभर ही लिखे थे, न कि दूधनाथ राय और भारद्वाज लिखे। उसके बाद आप सुखदेव राजभर को देख लीजिए, रामाचल राजभर को देख लीजिए, आपको हरिनारायण राजभर को देख लीजिए, गणेश राजभर को देख लीजिए, रमाशंकर राजभर ही लिखा है, कोई राय और भारद्वाज नहीं लिखा है। रही बात कि जो कहते हैं कि अगर ओम प्रकाश नहीं होते तो राजभर नहीं होते या राजभरों की पहचान नहीं होती, तो इस राजभर का पहचान उनसे नहीं हुआ है। ये कहा जाए कि इन्हीं राजभरों की वजह से उनकी पहचान हुई है। 2-2 बार सदन में गए हैं। और रही बात जो कह रहे हैं कि आज ओम प्रकाश नहीं रहते तो जागो राजभर नहीं जागो राय जागो होता, तो उनसे मैं संदेश देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि अगर उनको इतिहास की जानकारी न हो तो हम लोगों से डिबेट कर लें। दूसरी बात कि वो तो इसलिए परेशान थे, उनको कोई राजभर नहीं जानता था, क्योंकि हरिनारायण राजभर जी पूर्व सांसद बार बार कहते हैं ये बिहार हैं, ये बिहार हैं। उस बिहार शब्द का जो प्रयोग कर रहे थे हरिनारायण जी, उस बिहार से निकलने के लिए इन्होंने राजभर कहा, तो कि ये अपने को स्थापित कर रहे थे कि मैं बिहार नहीं राजभर हूँ। वो अपना स्थापित किए हैं राजभर से, इनसे राजभरों का कोई पहचान नहीं हुआ है। रही बात जो कहते हैं कि हम सुहेलदेव की बात करते हैं, तो सुहेलदेव के नाम पर इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटी सेका है, न कि समाज को सुहेलदेव के नाम पर कुछ दिए हैं। ये अपने कहीं बता दे कि बनारस में या पूर्वांचल में कोई ऐसा जगह बना दे जहां अपने पैसे से, अपने फंड से कहीं मूर्ति लगवाए हैं सुहेलदेव जी का। तो ये लोग सुहेलदेव और राजभर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, और इनका राजनीतिक जो है ये बौखलाए इसलिए ये लोग हैं क्योंकि ये जागो राजभर जागो हक अधिकार की लड़ाई जो कोर्ट में लड़ रहा है, सरकार जो इस पे कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई को ये लोग देखते हुए ये लोगों के अंदर बौखलाहट सी हो गई है कि अगर ये कार्रवाई आगे बढ़ जाती है तो इन लोगों की दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए घबराए हुए हैं। आप देखते होंगे कि ये बार बार जाते हैं मुख्यमंत्री से मिलने तो कहते हैं हम ST आरक्षण पे बात करने जा रहे हैं, अमित शाह से मिलेंगे तो कहेंगे SC आरक्षण पे बात करने जा रहे हैं, JP नड्डा से मिलेंगे तो कहेंगे ST आरक्षण पे बात कर रहे हैं। ये जिससे मिलते हैं ST आरक्षण की बात करते हैं, जबकि ये बंद कमरे में ये सौदा करते हैं अपने बेटों के लिए और समाज को गुमराह करते हैं कि हम समाज के हक अधिकार पे मिलते हैं। तो समाज के हक अधिकार पे अगर मिल रहे हैं तो इनसे ये पूछ लीजिएगा कि उस समाज में और भी वरिष्ठ लोग बहुत हैं, जैसे हमारे डॉक्टर पंचम राजभर जी हैं, लक्ष्मी शंकर भारद्वाज जी हैं, इतिहासकार MB राजभर जी हैं, आपके पवन राजभर लखनऊ हैं, आपके बलिया के तमाम कई ज़िले के लोग हैं। आप उनको लेकर क्यों नहीं जाते हैं समाज की बात करने? आप बाप बेटे ही जाते हैं और कहते हैं कि हम तो लखनऊ रहते हैं, तो लखनऊ में क्या यादव को लेके जाएं, छत्री को लेके जाएं, ब्राह्मण को लेके जाएं, मौर्य को लेके जाएं, पटेल को लेके जाएं? अरे तो आप राजभरों को बुलाइए ना। यहाँ से लखनऊ जाने के लिए मात्र 4 से 6 घंटा लगता है। आप अगर समय लेंगे तो समय एक दिन पहले मिलता है, दूसरे दिन मिलना होता है। आप किसी को ले लीजिए। तो ये समाज की बात करने नहीं जाते हैं, ये अपने हक अधिकार की बात करने जाते हैं। अगर यही रहा होता, समाज के प्रति इनको पीड़ा होती, तो समाजवादी गठबंधन में इनको 17 सीट मिला था, बाप बेटे के अलावा किसी को नहीं लड़ाए। तो ये सबसे बड़ी बात कि 21 सितंबर 2022 को ही इन्होंने प्रस्ताव भिजवा दिया,
तो अब जो मुख्यमंत्री से, अमित शाह से, जेपी नड्डा से, माननीय मोदी जी से मिलते हैं तो कौन सी प्रस्ताव की बात करते हैं, जबकि कहते हैं उसी हाई कोर्ट के डायरेक्शन को लेकर हम जाते हैं, तो वो उस डायरेक्शन को लेकर जाते हैं तो अभी उसमें प्रस्ताव की बातें कहाँ है। अभी तो हमारा उसमें सर्वे जो हुआ है उसमें रिपोर्टिंग नहीं हुआ है। अभी तो सरकार हमको जनजाति मानी ही नहीं है। हमको जनजाति के लिए कोर्ट में गए हैं कि हमको ये जनजाति मंत्रालय ने कहा 11 अक्टूबर 2021 को ही एक लेटर के माध्यम से आया है कि इनका जनजाति का प्रस्ताव भेजा जाए। तो अभी तो हमारा सर्वे हुआ है, अभी तो रिपोर्ट ही नहीं लगा। जब रिपोर्ट लग जाए तो उसके बाद प्रस्ताव जाएगी। ये सरकार समाज को गुमराह कर रहे हैं। एसटी आरक्षण पे लोगों को कोई ज्ञान नहीं है। पहली बात तो कह लीजिएगा कि बाप बेटे तीनों, कोई टीवी पर बैठ के उजुल बकता है, कोई मीडिया के सामने बकता है, कोई समाज में जाके बकता है। ये तीनों लोग उलूल जुलूल बकने वाले हैं, समाज को गुमराह करने वाले हैं। इन सबों से कह लीजिएगा कि इस बारे में पहली बात कि आप लोग एसटी आरक्षण के बारे में, समाज के इतिहास के बारे में पढ़ लें। पढ़ने के बाद अपनी बातों को रखें, जो तार्किक हों, सही हों, उन बातों को ही रखें। नए साल पर आपका हाई कोर्ट का आदेश आने वाला था, उस पर क्या हुआ? नहीं देखिए, नए साल पे नहीं, 2 तारीख को आने वाला था, तो हाई कोर्ट में रिपोर्ट आने वाला था। आदेश कुछ आने वाला नहीं था, उसमें रिपोर्टिंग करना था सरकार को। सरकार उसमें एक बार 1 महीने का समय लिया, एक बार 2 महीने का लिया। लेकिन जो 2 तारीख को जज साहब के सामने सरकार पेश हुए, जज साहब ने कहा कि बताइए आपको कितना समय चाहिए, आप पहले पता लगा के बताइए कि कितना समय आपको दे दे कि उतने दिन में रिपोर्टिंग आ जा। वही कल का जज साहब ने उनको 4 तारीख को 2 बजे उनसे उस पर जवाब मांगा है, जबकि कल 4 तारीख है। 4 तारीख को जवाब अब वो लगाएंगे, क्या लगाते हैं, जो लगाएंगे वो आप लोगों को, हम आप लोगों के ही माध्यम से समाज को और मीडिया को सबको हम बता देंगे। नए वर्ष पे अपने समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नए वर्ष, हमारे समाज का नया वर्ष उसी दिन होगा जिस दिन ये हक अधिकार मिल जाएगा। जैसे अभी हमारा प्रस्ताव जाएगा, प्रस्ताव के बाद हमारा वो नोटिफिकेशन होगा। जिस दिन हमारा नोटिफिकेशन हो जाएगा उसी दिन हमारे समाज का नया साल होगा। हम तो, आपको पता होना चाहिए कि हमारे संगठन के लोग कोई भी उत्सव नहीं मनाते हैं, क्योंकि उनका उत्सव उसी दिन होगा जिस दिन सब पूरे समाज को हक अधिकार मिल जाएगा।